माई सेल्फ मनीषा। मैं पटना जैसे छोटे शहर से आई हूँ। अभी 4 दिन पहले ही बॉम्बे आई हूँ, मैं और मेरी मम्मा। क्या बताऊँ सर, बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक है मुझे। एक स्टार बनने का शौक है। क्या बताऊँ, मैं हार्ड वर्क करने में बहुत बिलीव करती हूँ सर। I mean, मैं चाहती हूँ कि मैं सबका दिल जीतूँ अपनी मेहनत से, एक लगन से। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे पसंद करें और इतना पसंद करें कि मैं सबकी फेवरेट हो जाऊँ। मैं हंसूँ तो हंसे, रोऊँ तो रोए, गुस्सा हो जाए तो गुस्सा हो जाए। और जब मैं मर जाऊँ ना सर, तो मैं चाहती हूँ कि लाखों की तादाद में लोग आए मुझे देखने के लिए, शोक मनाए, इतना रोए जैसे कि मेरी फैमिली रो रही है। बड़े अजीब सपने हैं तुम्हारे। है तो सर, पर जो है यही है। देखिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, रुकिए। देखिए, मुझे मनीषा को देखना है। नहीं आप अरे लेकिन कुछ पता चला कैसे हुआ? I just heard it. यार, यहाँ कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो सुसाइड नहीं कर सकती अरुणी। I know. सर, कुछ और बात है। किसी ने कुछ किया होगा। मुझे भी इस पर शक है। इसे फांसी होनी चाहिए। हमें पता चला केस के बारे में। प्लीज अंदर नहीं जाने देना सर। शांत रहिए। देखिए, हमें भी अभी पता चला, हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। आप एक बार पता तो करिए। हम कोशिश कर रहे हैं सर, हम कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप पोस्टमार्टम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत खबर बाहर गई तो र्यूमर्स फैलने के ज्यादा चांसेस हैं। बाय द वे, इसकी बॉडी को लाया कौन था? सर, पता चला है कि इसका बॉयफ्रेंड राघव, उसी ने सबसे पहले बॉडी को देखा था। और वो राघव अब है कहाँ? सर, वो इसे यहाँ छोड़ के चला गया। मनीषा के दोस्तों से उसका नंबर मिला, फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा है। अरे, आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? हाँ, हटिए, जाइए प्लीज। मैम आप कुछ बोलेंगी? आपके फ्रेंड ने प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर अ व्हाइल, प्लीज। ये ना, आई एम टेलिंग यू, ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये मर्डर ही है। ये ना राघव ने किया, मैं कह रही हूँ। हमें कुछ करना चाहिए। मैं मनीषा की माँ हूँ। मनीषा की माँ। मैम, आपकी बेटी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? मैम, आप कुछ बोलना चाहिए। सर, आप कुछ बताइए हमें।
कौन सा फ्लैट नंबर है? 102 साहब। 102। टेलीफोन मिला है। ऑन करो। सर लॉक है। टेक्निकल डिपार्टमेंट भेजो, ऑन करवाओ। श्योर सर। और इसे रखो। राघव साहब अकेले ही आए थे, करीब शाम के 4-5 बज रहे होंगे साहब। क्या हुआ साहब? मनीषा, मनीषा, मनीषा दरवाजा खोलो। मनीषा भैया इधर आओ। वहां से कोई रास्ता है हमारे गिल की तरफ जाने का? अरे कोई रास्ता है, जा सकते हो क्या? अरे साहब चारों तरफ पे गिल लगा हो, कहीं जाएंगे अंदर। अरे यार मैं चाबी वाले को लेके आता हूँ। भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मनीषा भैया एक बार निकालो। अरे यार आप कोशिश करो, जल्दी, इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी करो। मनीषा दरवाजा खोलो यार। थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा जल्दी कर दो यार। खोलो 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 खोलो, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। भैया ये भी खोलो। खुल गया? मनीषा सर चाबी वाला यहीं पास के मार्केट में बैठता है। साहब मैंने तो सिर्फ जाकर दरवाज़ा खोला था। और हाँ साहब, बाद में साहब के साथ दुपट्टा काटने में मदद की थी। उसके बाद साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी, घर में कोई भी नहीं है। आप कौन? मैं उनका पड़ोसी। कहाँ गए हैं ये लोग? सर मिस्टर द्विवेदी कल तो दिखे थे, पर शाम को कहीं चले गए वो। कुछ पता है कहाँ गए हैं ये लोग? नहीं सर, आइडिया तो नहीं है। राघव और उसके घर वाले दोनों ही गायब हैं। मोबाइल कंपनी से अपडेट मंगवाते रहो। राघव का फोन जैसे ही एक्टिवेट होता है फौरन अलर्ट जारी करो। या तो राघव इस केस में इन्वॉल्व है या फिर उसे डर था कि फंस जाएगा। जो भी हो, इस राघव को ढूंढना बहुत जरूरी है। चलो। क्यों किया होगा ये सोच सोच कर ही हम पागल हो रहे हैं। ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर अचानक ही। पहले से ही टैलेंटेड थी वो। बचपन में सीधा स्टेज पर जाकर बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के एकदम नेचुरल। हमने भी उसे हमेशा बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया उसका। 18 साल की उम्र में उसे पहला ब्रेक मिला। हमने सोचा अब काम के सिलसिले में मुंबई रहना होगा, इसलिए मैंने भी शिफ्ट कर लिया। अकेली बच्ची को कैसे छोड़ते। अच्छा लगता था हमें, हमारी बेटी सबकी फेवरेट हो गई। ठीक है, हम चलते हैं। वैसे आप लोगों को कुछ याद आए और कुछ बताना चाहें तो बताइएगा। PSI नीरज का नंबर है आप लोगों के पास? जी इंस्पेक्टर। अच्छी लड़की थी। फिल्म लाइन वालों से सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ही फ्लैट दिलाया था उसे। पर डिप्रेशन में थी बेचारी, क्योंकि अक्सर उसके घर से झगड़े की आवाज़ सुनाई देती थी। ड्रग एडिक्ट थी, दिन रात नशे में रहती थी। ठीक है सर, एक्चुअल प्रॉब्लम उसके पैसों की थी। एक बात तो आप यकीन नहीं करेंगे, 3000 रुपए मांग रही थी मुझसे। 3000। मैंने तो सुना है पैसे के लिए धंधा भी करती थी। मनीषा वो सुसाइड कर ही नहीं सकती, फ्रेंड थी वो मेरी। ये सब उसके बॉयफ्रेंड राघव का किया हुआ है।
जबरदस्ती या स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है। लिगेचर मार्क्स, लिप्स, जुबान का बेस नीला पड़ गया है, स्लाइटली एलोंगेटेड नेक। क्लियर है सुसाइड केस है। डॉक्टर, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मनीषा को किसी और ने लटकाया हो? नॉट पॉसिबल। और ये मार्क्स? ये सूजन के मार्क्स, ये स्वेलिंग मरने के बाद के हैं। बॉडी को नीचे उतारते वक्त या फिर हैंडल करते वक्त लगे होंगे। और पेट के बगल में जो निशान है वो काफी पुरानी इंजरीज के निशान हैं। यही कोई 4-5 महीने पहले के हैं। मीडिया में इस तरह की बातें फैल रही हैं कि मनीषा एडिक्ट थी। मुझे नहीं लगता कि वो एडिक्ट थी। अगर ऐसा होता तो हमें पोस्टमार्टम में जरूर दिखता। वैसे बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस भी हैं। सर, इसके पड़ोसी और गार्ड ने बताया था कि पिछली रात किसके घर में पार्टी हुई थी। और वो दवाइयाँ जो मनीषा के घर से मिली थी? उसे हम चेक कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि उसने डिप्रेशन के लिए लिया हो। एक बार डिटेल रिपोर्ट आ जाने दीजिए, हम आपको क्लियरली कह देंगे। ठीक है डॉक्टर। ओके। सर, बहुत कॉमन केस है। सेलिब्रिटी थी ना, इसलिए मीडिया और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस केस में सबको बयान देने का शौक है। इन बयानों पे हम रिलाई ही नहीं कर सकते। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सिर्फ अंदाजे से बयान दे रहा है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। तो सुनिए सर, हम सही कह रहे हैं। देखिए मैडम, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे सर आप? कोई सबूत है आपके पास? क्या हो रहा है ये नीरज? सर, उस दिन भी हम हॉस्पिटल आए थे, तब भी किसी ने हमारा स्टेटमेंट नहीं लिया और आज भी कोई नहीं ले रहा है सर। बेसिकली हम मनु को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से सर, मनीषा। और हम तब से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब राघव ने किया है। राघव मनीषा का बॉयफ्रेंड है सर। हमें पता है राघव मनीषा का बॉयफ्रेंड है। सर, वो चाबी का चक्कर वो सब नाटक है सर। वो बस विटनेस चाहता था ताकि लोगों को ये लगे कि उसको भी बाद में मनीषा के बारे में पता चला। सर, वो खुद मार के बाहर गया होगा और अब ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा है। चाबी उसके पास ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उसी के पास ही हो। जी सर। वो उसे बहुत मारता था सर, उसे टॉर्चर करता था और वो राघव के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जी ये सब उसी का करा धरा है। आप फिर से पोस्टमार्टम करवाइए। या सर, प्लीज सर, डू दैट। अरे पोस्टमार्टम ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये मारने के घाव है ना? एक मिनट, मनीषा के शरीर पे ये घाव डेथ के बाद के हैं और आप लोगों को क्या लगता है हमने ये घाव चेक नहीं किए होंगे? देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो दीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, हमें हमारा काम मत सिखाइए। और एक बात, हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में मनीषा के शरीर पे ना तो किसी जबरदस्ती के निशान मिले और ना ही किसी मारपीट के। सर, ऐसे कैसे हो सकता है? वो उसको बहुत टॉर्चर करता था। नीरज सर, इन लोगों के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो लो, वरना आप लोग जा सकते हैं। सर, एक सेकंड सर। पवार, चलिए आप जाइए, आप लोग प्लीज। यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। बट वी मस्ट डू समथिंग फॉर मनीषा। लिसन, एक काम करते हैं, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ उसके मॉम डैड को भी बुलाते हैं, वो आएंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सही कह रही हो। सर, मनीषा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया। सर, उसे पैसों की प्रॉब्लम तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं। नीरज, ये मनीषा के इनकम पैटर्न देखकर क्या लगता है तुम्हें? ये जो लोग उसके प्रोस्टिट्यूशन की बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से उसके पछतावे में आकर उसने सुसाइड कर लिया? नहीं सर, मनीषा की जितनी भी इनकम हुई है सभी को वैलिडेट किया। सर, सारे के सारे पैसे किसी ना किसी असाइनमेंट के बदले प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू ही आए हैं। और सर, रही बात प्रोस्टिट्यूशन की, तो मैंने इस एंगल में भी काम किया है। मनीषा के गार्ड और पड़ोसी, इनसे भी बात की है। सर, उन्हें नहीं लगता कि मनीषा इस तरह की लड़की है। सर, टीवी पर न्यूज़ देखिए। हमें लगता है कि मनीषा को फोर्स किया गया है सुसाइड करने के लिए। हाँ, मेरी बेटी ऐसी थी ही नहीं, उस राघव ने कुछ किया है, वरना वो ऐसा क्यों करती? क्या आपने पुलिस को कुछ बताया है इसके बारे में? पुलिस क्या कर लेगी? देखिए, मैं आप लोगों से सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप लोगों को राघव पर इतना ही शक था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप डायरेक्टली हमारे पास आते, हम तो खुद आए थे आपसे मिलने।
अब तब नहीं बताई तो क्या हुआ, अब तो बता रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, हमें इनसे बात करने दीजिए, आप प्लीज चुप रहिए। प्रीति, मैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हूँ, आप लोग मेरी बात ढंग से सुन नहीं प्लीज आप रहे। जाइए। देखिए मिस्टर हरीश, पहले ही अफवाह, आरोप, मनगढ़ंत कहानियां फैल चुकी हैं। आप लोग तो मनीषा के पेरेंट्स हैं, आप लोग तो कम से कम ऐसी बातों को बढ़ावा ना दें। जो फैक्ट्स है उसी पे बिलीव करिए, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। सर, उस लड़के से मनु की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। उसके किसी कॉमन फ्रेंड ने उसे मिलवाया था। सच कहूँ तो लड़का मुझे पहले ही अच्छा नहीं लगा। मनु समझदार थी, इसलिए हमने उसे कभी रोका टोका नहीं, उसे पूरी छूट दे दी। मनु के साथ मैंने भी शिफ्ट कर लिया था। धीरे धीरे राघव भी यहाँ आके रहने लगा। हमने सोचा हमारी बेटी जानती है वो क्या कर रही है, और वैसे भी मुंबई में ये सब तो चलता है। पहले पहले तो सब ठीक था, उसके बाद राघव ने मन्नू को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू किया। पार्टियाँ, शराब, ये सब हमारी मन्नू कभी नहीं करती थी सर, ये सब उसने सिखाया उसे। मुझे ज़्यादा गुस्सा तो तब आया जब वो मन्नू के पैसे में, उसके काम में घुसने लगा। सर, वो मन्नू को इस्तेमाल कर रहा था, पर मन्नू उसे शादी करना चाहती थी। वो बात बात पर बात को टाल जाता था। अब पूछिए ना उस लड़की से जो उसके घर पे काम करती थी, उसी के सामने सब कुछ होता था। अच्छे आदमी नहीं थे राघव साहब, वो मैडम को कहाँ खुश रखते थे, जब देखो तब उन्हें मारा ही करते थे। तुमने कभी राघव को देखा मनीषा को मारते हुए? नहीं साहब, देखा तो नहीं, पर उन्होंने मुझे बताया था एक बार ये बात। इसके अलावा और कुछ? मैडम बहुत प्यार करती थी साहब से, यहाँ तक कि वो उनसे शादी भी करना चाहती थी, पर राघव साहब जब भी ये बात सुनते थे वो हमेशा टाल दिया करते थे। शायद से उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, मैंने ऐसा सुना था उनको झगड़ते टाइम। ठीक है, आप जा सकती हो। सर, राघव की दूसरी गर्लफ्रेंड। सर, एक और एंगल निकल गया इसके बारे में। ये राघव के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो लोकेट नहीं हुआ है। सोसाइटी वालों से दोबारा बात करो, पड़ोसियों से भी। हो सकता है दूसरी गर्लफ्रेंड से जुड़ा मामला कोई सामने आए। ठीक है सर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में मनीषा का किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या ऐसी कोई बात जो आपने नोटिस की हो? सर, मैंने कितनी बार कहा है कि फिल्मी लोगों को तो घर देना ही नहीं चाहिए। एक बार मैं घर पे जा रही थी, तब मैंने दरवाजे से बहुत आवाज सुनी। थैंक यू। हाँ नीरज, बोलो। सर, माला और पड़ोसियों ने राघव की जिस एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था, सर उसका पता चल गया। सर, विद्या कपूर नाम है उसका, एड्रेस भी मिल गया और मैं वहीं जा रहा हूँ। उसे बात करो और मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। राघव मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, और वो जो झगड़ा हुआ था वो ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले की बात है। उसके बाद तो सब कुछ ठीक भी हो गया था। इनफैक्ट हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे। और जिस दिन मनीषा ने, उसके जस्ट एक रात पहले हम सब उसी के घर पर थे। एक्चुअली वहाँ पार्टी थी। अगर हमारे भी झगड़ा हुआ होता तो मुझे क्यों बुलाती? और रही बात मनीषा और राघव की, तो उन दोनों में भी सब कुछ ठीक था, तभी तो साथ रह रहे थे। जिस रात घर में पार्टी थी, उस रात कितने बजे निकली आप वहाँ से? कुछ सुबह के 7 बजे होंगे, और तभी भी मनीषा बहुत अच्छे मूड में थी। मुझे तो एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा था कि कुछ ही घंटों में वो यूँ अपने आप को। सर, गार्ड ने कंफर्म किया है कि जो लड़की मनीषा और राघव के घर आई थी वो राघव की एक्स गर्लफ्रेंड विद्या कपूर है। सर, मनीषा का बॉयफ्रेंड राघव अपने लॉयर के साथ आया है। सर, ये बहुत डिस्टर्ब था और काफी टूट चुका था। ऊपर से मीडिया का ये सर्कस, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए से कुछ समय के लिए दूर लेकर चले गए थे। अपसेट था सिर्फ इसलिए दूर ले गए थे, या फिर मीडिया में देखकर अपना बयान बदल सके इसलिए? सर, मीडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, सब अटकलें लगा रहे हैं। किसी के पास कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे भी कुछ लोग स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, कुछ लोग तो इसे मर्डर भी बता रहे हैं, लेकिन किसी में कोई सच्चाई नहीं है। आप जानते हैं, मेरे बेटे को बचाना भी था ना,
इसलिए दूर लेकर चला गया था सर। और हम सच ढूंढ निकालना चाहते हैं। बाहर मीडिया में क्या हो रहा है इससे इन्वेस्टिगेशन का कोई लेना देना नहीं। राघव, हम तुमसे सीधा जानना चाहते हैं। सर झूठ बोल रहे हैं सर सबके सब। सर जिस तरह से उसके दोस्त हॉस्पिटल मुझे देख रहे थे ना, सर मैं तभी समझ गया था कि वो मुझे फंसाने वाले हैं। इसलिए जब न्यूज़ मिली कि मनीषा नहीं रही, मैं इमीडिएटली उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके वहाँ से चला गया सर। मेरी लाइफ तो पूरी 1 सेकंड में ख़राब हो गई। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बताओ। सर 7 बजे तक हमारे घर में पार्टी चल रही थी। उसके बाद सब लोग चले गए, हम सो गए। फिर कुछ 3:30 बजे के आसपास मैं उठा। मैं जब बाहर गया मैंने देखा मनीषा फिर से दारू पी रही थी। सर उसे आदत लग गई थी दारू पीने की। अच्छा तुम क्या कर रहे हो? पी रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा? अरे यार 3:30 बज रहा, अभी 7 बजे पार्टी खत्म हुई, तूने फिर शुरू कर दिए। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए? अरे लाइफ नहीं सिखा रहा हूँ यार, तुझे बस बोल रहा अभी। मेरे पैसे फिर मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया, उसका मुझे फोन आया। बहुत घबराई और अपसेट साउंड करी थी। शायद माँ बाप से कुछ उसकी लड़ाई हुई होगी। फिर उसके बाद मुझे कहने लगी कि मैं कुछ कर लूँगी। तो जैसे उसने मुझे बोला मैं भाग के घर गया। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, उसने नहीं खोला। मेरे पास चाबी भी नहीं थी। फिर मैं नीचे गया, मैंने गार्ड को बुलाया सर। मैंने गार्ड को बोला कि ट्राई करे बालकनी से जाने की, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया सर। उसके बाद मैं खुद भाग कर गया, चाबी वाले को लेकर आया सर। हमने दोनों ताले खुलवाए सर। उसके बाद जब हम अंदर के रूम के, फिर मैंने। अजीब बात है ना, तुम कह रहे हो कि मनीषा अपने माँ बाप से अपसेट थी, वही मनीषा के माँ बाप कह रहे हैं कि मनीषा तुमसे अपसेट थी। मामला क्या? सर अगर वो मुझसे अपसेट होती तो मुझसे शादी करने की क्यों प्लान करती? सर सच बात तो ये है कि उसके माँ बाप बहुत बड़े लालची लोग हैं सर, उसे बहुत यूज़ करते आए हैं। और जब मनीषा को इस बात का पता चला तो उसने खुद उनसे दूर जाने को सोचा। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके पेरेंट्स ने लोन के लिए उसका एक झूठा एज सर्टिफिकेट बनाया ताकि प्रूव कर सकें कि वो एक अडल्ट है। हमने सुना है आपकी बेटी मनीषा आप लोगों का खर्चा उठाती थी। अगर बेटी माँ बाप का ख्याल रखती थी तो उसमें बुरा क्या इंस्पेक्टर साहब? वो जानती थी कि उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते। उसको बढ़ावा देने के लिए सब कुछ छोड़कर हम यहाँ चले आए। सर बहुत छोटी सी फैमिली थी हमारी, हम लोग सब बहुत खुश थे, पर उस राघव ने आकर सब सत्यानाश कर दिया। ऊपर से हमें ही वहां से लौटना पड़ा। और वो झूठे डॉक्यूमेंट्स, उनका क्या? कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो झूठ बोल रहा है। अरे मनीषा को शराब की लाश उसी ने लगवाई थी। मनीषा के फादर का कहना है कि मनीषा को शराब की लत तुमने ही लगवाई थी। मैंने? सर मुझसे मिलने से पहले वो शराब पीती थी। और उसे लत किसने लगाई? उसके बाप ने। सर वो खुद शराबी है। मैं ड्रिंक करता हूं, लेकिन कभी कभी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शराबी हूं। इंस्पेक्टर साहब, कौन सा बाप अपनी बेटी को शराब की लत लगवाएगा? राघव की नजर मेरी बेटी की दौलत पर थी और इसीलिए उसने हम दोनों को उससे अलग किया। सर पहली बात तो ये है कि हम लोग एक बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं सर, ना कोई मेरे पास पैसों की कमी है ना ही कोई लालच सर। सर दूसरी बात, जब मैं मनीषा से मिला था उसके पास कोई काम भी नहीं था सर। एक और बात सर, मुझसे मिलने से पहले मनीषा के पास 3 साल तक बहुत काम था। इतना काम होने के बावजूद भी वो अपने माँ के साथ एक किराए वाले घर में रहती थी। सर आप खुद बताओ मुझे कि मैं उसके पैसों बेचता था उसके माँ बाप। सर सच तो ये है कि उसके माँ बाप उसको बार बार बाहर जाके काम ढूंढने के लिए कहते थे ताकि वो कमा के लाए और अपनी ये जरूरतें पूरी कर सके। ये है सर। राघव का कहना है कि आप लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मनीषा पर दबाव डाल रहे हैं। कैसी जरूरत है सर? वो तो वैसे ही परेशान थी काम ना मिलने की वजह से। घर पे बैठ बैठ कर मेंटली ड्रेन हो चुकी थी। हमने देखा है उसे उस कंडीशन में, हमसे देखा नहीं गया। हम उसे हमेशा इनकरेज करते थे, इसीलिए हमने उसे कहा बाहर जाओ, लोगों से मिलो। लोगों से मिलोगी, कुछ काम मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा, वरना वो डिप्रेशन में चले जाती। ये सब हम उसके लिए कर रहे थे सर, अपने लिए नहीं। ये सब बोल रहे हैं राघव? आपको पता है मनीषा के सारे डेबिट व क्रेडिट कार्ड अपने पास रखता था, बल्कि उन्हें यूज भी करता था। मनीषा का बैंक अकाउंट वही हैंडल करता था। उसकी दोस्तों ने आंखों से देखा है, उन्होंने बताया हमें इंस्पेक्टर साहब। सर 24 साल की इंडिपेंडेंट लड़की थी वो।
आप खुद मुझे बताओ सर, मैं फोर्सफुली कैसे उसके कार्ड्स अपने पास रख सकता हूँ? रखने देती वो मुझे? सर आप खुद सोचिए। सर एक बार मैंने उसका कार्ड अपने पास रखा था, वो भी इसलिए क्योंकि उसको सारे पैसे अपने जो थे सब अल्कोहल पर उड़ाने थे। सर आप खुद बताओ, उसे एडिक्शन हो चुकी थी। सर ये सच जो है ना, उसके दोस्तों ने आपको नहीं बताया होगा। सर मनीषा सुसाइड केस के चलते राघव के बारे में कुछ और बातें पता चली हैं। कैसी बात? सर ये राघव छोटे मोटे फ्रॉड किया करता था और सारी औरतों से इसने 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक उधार ले रखे हैं बिजनेस के नाम पे, लेकिन उनके पैसे वापस नहीं किए। बहुत सारे थाने में इसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज है। सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया सर। सर बिजनेस में रिस्क होता है, ये बात सब इन्वेस्टर जानते हैं। मैंने सारे पैसे बिजनेस में लगाए थे, अब बिजनेस फ्लॉप हो गया तो सब मुझे फ्रॉड बोलने लगे हैं। सर आप मुझे बताओ। राघव तुम्हें कुछ ये अजीब नहीं लगता? तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे आसपास के सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, इकलौते सिर्फ तुम ही हो जो सच बोल रहे हो। सर ऐसी बात नहीं है सर। ऐसा क्यों है कि अभी जो है सारी बातें बाहर आ रही हैं? खुद सोचिए सर, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी चाहते हैं और कुछ नहीं। सब लोग मेरे बुरे वक्त का फायदा उठाना चाहते हैं, ये सच है सर। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, अगर आप चाहो तो मेरे और मनीषा के बैंक अकाउंट चेक कर लो सर। उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में कभी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। सब मेरे साथ हो रहा है सर, और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। सर एक बात और मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने तो इस साल के एंड में शादी करने का भी प्लान कर लिया था सर। दोनों ने बात डिसाइड की थी। सर मनीषा की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इसके हिसाब से मनीषा ने 2 महीने पहले अबॉर्शन करवाया था। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, हमारे बच्चे की, तुम्हारे और मेरी। कितनी कितनी बेवकूफ थी मैं कि मुझे लगा तुम्हें खुशी होगी, पर नहीं। मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें उसके अबॉर्शन की बात पता चली है, क्या ये सच है? यस सर। सर मनीषा के जो अबॉर्शन का डिसीजन था वो हम दोनों ने साथ में लिया था सर। हम लोग तो सिर्फ साथ में रह रहे थे सर, शादी भी नहीं हुई थी और हमारे कुछ करियर भी क्लियर नहीं थे सर, इसीलिए ये डिसीजन हमने साथ में लिया था। अगर आपको चाहिए तो सर मेरे पास गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर है, मैं आपको नंबर देता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए सर। हाँ उसका अबॉर्शन मैंने ही किया था। डॉक्टर मनीषा का अबॉर्शन राघव और मनीषा की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था। बुरा तो लग रहा था उसे, पर ऐसा नहीं था कि वो किसी फोर्स के कारण अबॉर्शन करवा रही हैं। जब मनीषा का अबॉर्शन हुआ राघव था उस वक्त वहां? मनीषा के साथ तो नहीं था उस टाइम में, लेकिन हो सकता है कि वो बाहर वेट कर रहा हो। लेकिन उसके दूसरे दिन वो प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन लेने आया था, इतना मुझे याद है। आपने अभी तक उसे अरेस्ट नहीं किया? और क्या सबूत चाहिए सर आपको? इन सब से तो साफ साफ पता चल रहा है कि उसने हमारी मनु का अबॉर्शन फोर्सफुली कराया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि कभी वो मां बने। मनीषा को लेकर वो कभी सीरियस था ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, वो भी उसके पैसे के लिए। सर मेरी गलती हो गई कि मैं अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। हमारे जाने के बाद मनु एक्चुअली वो वैसी थी नहीं, बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे बहुत उकसाया और उसका दिमाग खराब कर दिया। स्मॉल टाउन से आने वाली लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है, पार्टी करना, गाड़ियों में घूमना। इस वजह से उन लोगों का काम पे से ध्यान हट जाता है। सर मनीषा राजपूत का फोन अनलॉक हो गया है, उसमें आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग भी है। किसके साथ हुई थी उसकी आखिरी बात? सर राघव द्विवेदी। हाँ मनीषा बोलो। राघव तुम क्यों मुझे बार बार ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ राघव, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझ पे उंगलियां उठ रही है, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठ रही है, मम्मा पापा को भी धमकी मिल रही है। अरे क्या हो गया तुम्हें यार? इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो तुम? छोटी बात? माय फुट छोटी बात? तुम
तुम्हारे लिए होगी छोटी बात, समझ गए? मेरे लिए नहीं है छोटी बात। मैंने अपनी इज्जत कमाई है राघव, ये तुम्हारे लिए छोटी बात है क्योंकि तुम्हारा ईगो बड़ा है। हेलो हेलो राघव, हेलो। यार वड़ा पिना तू लाया, धोखा दिया है तुमने मुझे, इस्तेमाल किया है मेरा इतने साल। पहले तो तुमने मुझे मेरी फैमिली से अलग कर दिया। इनफ, बहुत हो गया। तुम्हें बार बार जाने का बहुत शौक है ना, अब जाओ तुम और देखो मैं क्या करती हूँ। हेलो, अरे मनीषा मेरी बात सुनो, मनीषा मेरी बात सुनो। हेलो राघव कहाँ है? हमारे पास राघव का रेस्टोरेंट है, कहाँ है वो? रेस्टोरेंट? हटी। यस, क्या? सर्च करो। चलो। मनीषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में राघव को पुलिस ने गिरफ्तार किया।